हाँ बच्चों, शुभ आशीर्वाद। कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड दूसरा चैप्टर है मीराबाई, शीर्षक है पदावली। सर्वप्रथम मीराबाई के जीवन चरित्र के बारे में जान लीजिए। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में संवत 1555 विक्रमी में राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता राव रतन सिंह और माता कुसुम कुंवर थी, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपौत्री एवं राव दादू जी की पौत्री थी। इनके माँ बाप का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। इनके पिता माँ ने इनका पालन पोषण किया और इस तरह से जब मीरा बड़ी हुई तो इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। विवाह के 7 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है और ये पति के मृत्यु के बाद ईश्वर भक्त भजन में लग जाती हैं। ये कृष्ण की भक्त थी। जैसे कृष्ण की गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द रहा करती थीं, उसी तरह मीराबाई गोपियों की भांति माधुर्य भाव में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की उपासना करती थी। इन्हें साधु संतों के साथ बैठना, भजन करना, ये सब देख करके इनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। इन्हें मारने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम किए गए, लेकिन भगवत कृपा से सब विफल हो गया। इनके गुरु का नाम रैदास था, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। इस तरह से मीराबाई जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का भजन गाती हुई 1546 ईस्वी में संवत 1603 विक्रमी में द्वारका में अपना शरीर को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गई। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग बिहाग और फुटकर पद। मीराबाई कृष्ण भक्त परंपरा की प्रमुख कवियों में आती हैं। इन्होंने कृष्ण के विषय में जो भजन भाव लिखे हैं वो यहाँ पर कुछ पंक्तियां मीरा सुधा सिंधु से ली गई हैं, जो आपके कोर्स में निर्धारित हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम अपने आराध्य देव की आराधना करना भक्तों की परंपरा रही है। इसी परंपरा का पालन करते हुए मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाव, मोहनी मूरति श्यामरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माँ, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसा, मीरा प्रभूषण तन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। कहती हैं कि हे प्रभु नंदलाल बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। कैसे? ऐसे साधारण तौर से नहीं। कैसे निवास करना है? मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर के पंख का मुकुट बधा हो, मकराकृत कुंडल,
मछली के आकार का कुंडल आपके कानों में शोभायमान हो रहा हो, अरुण तिलक दिए बाल और लाल रंग का श्री का चंदन का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हो रहा हो। मोहनी मूर्ति, आपकी मूर्ति मुग्ध कर लेने वाली हो, सांवरी सूरत और आपकी शक्ल सांवली हो, नैना बने विशाल, आपके नेत्र बड़े बड़े हों। और कैसे? अधर सुधारस मुरली राजन, आपके अधर पर सुधारस अमृत रस बरसाने वाली मुरली विराजमान हो, उर्वैजंती माल और आपके गले में बन फूलों की माला शोभायमान हो रही हो। क्षुद्र घंटिका कटक, छोटी छोटी घंटियों से युक्त कमर करधनी आपके कमर में शोभायमान हो रही हो। नूपुर शब्द रसाल और घुघुर वाले पायल आपके शब्दों, आप घुघुर वाले पायल आपके पैर में झंकार रहे हो। इस तरह से हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में विराजमान रहिए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत प्रसन्न गोपाल। मीरा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप संतों को सदा सुख देने वाले हैं और भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर निरंतर कृपा बनाए रखने वाले हैं। फिर से देखिए, मीराबाई कहती हैं कि हे गोपाल नंदन श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में सदा आप निवास करिए। किस रूप में निवास करना है? इस रूप में निवास करना है कि आपके सिर में मोर का मुकुट बंधा हो, कानों में मछली के आकार का कुंडल शोभायमान हो रहा हो, लाल रंग का श्री का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हो रहा हो, आपकी मूर्ति मोहनी उत्पन्न करने वाली हो, शक्ल आपकी सांवली हो, नेत्र बड़े बड़े हों, आपकी होठों पर अमृत का रस बरसाने वाली बंसी विराजमान हो, गले में वन फूलों की माला शोभायमान हो रही हो, आपके कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त कमर करधनी बंधी हो और आपके पैरों के नूपुर के पायल के धुन की झंकार निकल रही हो। हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले हैं, आप भक्तों पर सदा कृपा करने वाले हैं। भाषा ब्रज है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, भक्ति रस है, माधुर्य गुण है और अनुप्रास रूपक अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है। ये कही बस क्या मिनट हुआ। पायो जी मैं तो रामो रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करि अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखु हरखु जस गायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। यहां पर मीराबाई भगवत भजन प्राप्त करके, ईश्वर की कृपा, कृष्ण की कृपा प्राप्त करके ऐसा धन अर्जित कर ली हैं कि जिसके जोड़ में संसार में कोई भी धन नहीं। कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया। हे जी, मैंने तो राम नाम रूपी रतन प्राप्त कर लिया है। ये राम नाम रूपी रतन जो मैंने प्राप्त किया है, ये बड़ा ही सुंदर है, लेकिन मुझे मिला कहां से? वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु ने। यह अमूल्य वस्तु मेरे सद्गुरु ने दी है, मेरे गुरु ने दिया है। और जब उन्होंने दिया, कृपा का मेरे ऊपर कृपा किया, अपनाया, मैं उसे प्राप्त कर लिया। मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई और मैं राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर ली। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मैंने एक नहीं, सातों जन्म की पूंजी प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोया, परंतु मैंने खो दिया क्या? संसार के समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। संसार से बिल्कुल विमुख होकर के मैंने यह जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त किया। जानते हो ये वस्तु कैसी है? खर्चे नहीं,
ये कभी खर्च करने पर खर्च नहीं होती, कभी घटती नहीं। चोर न ले, इसे चोर भी चुरा कर नहीं ले जाता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, बल्कि दिन प्रतिदिन ये सवैया बढ़ता रहता है, दिन दिन ये बढ़ता रहता है। क्यों? जानते हो, सत्य की नाव खेवैया सब, क्योंकि यह सत्य की नाव पर मैं बैठी हूं और उसके खेवन हार मेरे सतगुरु श्री कृष्ण हैं। उसके मल्लाह कौन है? मेरे श्री कृष्ण हैं। भव सागर तर गया और उसी नाव पे बैठ करके मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जैसे गायो। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो प्रभु गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक निरंतर उनके यशों का गान करती रहती हूं। फिर से देख लीजिए, मीराबाई कहती हैं, मैं तो राम नाम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। यह वस्तु बहुत ही अमूल्य है, इसे मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके दिया है और मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। मैंने एक नहीं जन्म जन्मों की पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया है, परंतु संसार की समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। ये कभी खर्च नहीं होता, ना तो इसे कोई चोर चुराता है, बल्कि ये दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहता है। क्योंकि इस सत्य के नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु श्री कृष्ण हैं, जो मुझे इस संसार सागर से पार उतारेंगे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, मैं उनका प्रसन्नता पूर्वक निरंतर गीत भजन उनके यश का गान करती रहती हूं। भाषा व्रज है, सबसे शक्ति लक्षणा है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास रूपक अलंकार है और पदावली छंद है, पद छंद। धन्यवाद।